हेलो वेलकम बैक। दिस इज द सेकंड टेस्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। जैसे कि हमने पिछले टेस्ट में डिस्कस किया कि ऑप्शंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा आंसर्स में। और इस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ कुछ चीज़ें जो है हम लोग याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट और उसको गेस वर्क और लॉजिक से बनाना संभव नहीं होता है। तो मिक्स्ड बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज टेस्ट नंबर 30 और लेट्स सी, लेट मी शेयर दिस विथ यू। ओके। तो पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ए ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा। मतलब कि रिवर कृष्णा का जो ट्रिब्यूटरी है उसके साउथ बैंक पे एक सिटी फाउंड किया गया एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ अ डेटी टू whom ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा was supposed to belong। मतलब कि ये कृष्णा रिवर है, उसके साउथ में जो भी है उसको उसको जो है वो लैंड कह रहा है कि श्री कृष्णा को बिलोंग करता है और उसको रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको कृष्णा का, आपको अगर ऑप्शन देखेंगे तो जैसे ही हरिहरा आप देखें तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि भाई ये जो है तुंगभद्रा रिवर और विजयनगर एम्पायर जो काफी प्रोमिनेंट है, बार बार सवाल आते हैं, ठीक है। तो हरिहरा वन एंड बुक्का, ठीक है। तो अब जो है अमोघ वर्षा, होयसाला किंगडम, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखते हैं तो ये अमोघ वर्षा वन जो है वॉज द ग्रेटेस्ट एम्पेयर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है। तो अमोघ वर्षा वन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के मतलब जो ग्रेटेस्ट एम्पेयर था। मेनी कन्नड़ एंड संस्कृत स्कॉलर्स proposed his ड्यूरिंग हिज रूल इंक्लूडिंग द ग्रेट महावीराचार्य, ठीक है। जो महावीराचार्य जो हैं वो अमोघ वर्षा के समय थे और उन्होंने गणित सार समग्र लिखा, वीर से ने बहुत सारा ये सब, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ही रोट द कवि राजमार्ग, द अर्लीस्ट एक्सटेंट लिटरेचर इन कन्नड़। ये इंपॉर्टेंट है, कवि राजमार्ग अमोघ वर्षावन क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है वीर बल्लाल टू जो है होयसाला एम्पायर के थे। हिज सक्सेसेस अगेंस्ट द यादवास ऑफ देवगिरी, बहुत ज्यादा याद नहीं रखी है, होयसाला एम्पायर बस याद रखिए। हरिहरा वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये इंपॉर्टेंट है। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ हम्पी ऑन द साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर आपको और भी बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। और विजयनगर एम्पायर इज वन ऑफ द फेवरेट एरियाज फ्रॉम विच यूपीएससी सीएससी फॉर सर्विसेज में क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आपको विजयनगर एम्पायर है, एक बार एनसीईआरटी से आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस चैप्टर, ठीक है। और जो डीटी विरूपाक्षा है उनके लिए जो है डीटी मतलब कहा गया है कि भगवान विरूपाक्षा के लिए जो कृष्णा के साउथ है सबको उनको उनका लैंड है, ठीक है, उनको ये रख रहे हैं। और प्रताप रुद्र लास्ट रूलर हैं काकतीय डायनेस्टी के, ठीक है। प्रताप रुद्र काकतीय डायनेस्टी के अमोघ वर्षा वन जो है राष्ट्रकूटा बल्लाल, ये बल्लाल टू के बारे में आपने देखा कि ये जो है होयसाला एम्पायर के थे। अमोघ वर्षा जो है राष्ट्रकूटा के हैं। और कवि राजमार्ग इनसे एसोसिएटेड है। प्रताप रूप जो है काकटिया के लास्ट रूलर हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवा, अब देखिए, द रूलर ऑफ विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टैक्स रेट्स ऑफ लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। सही बात है, क्वालिटी ऑफ द लैंड को दे टेक इनटू द कंसिडरेशन और उसके बाद जो है टैक्स लगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। प्राइवेट ओनर जो है वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। अब क्योंकि ये टैक्स सिस्टम जो है विजयनगर का जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उनका बहुत अच्छा टैक्स सिस्टम था और वो जो प्राइवेट ओनर से टैक्स लेते थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है अगर आपको नहीं पता है तो। स्टेटमेंट, प्राइवेट ओनर्स ऑल्सो पेड इंडस्ट्रियल टैक्स ड्यूरिंग द कृष्णदेव राय। द रेट वाज फिक्स्ड बिटवीन 1/3 to 1/6। तो कृष्णदेव राय 1/3 से लेके 1/6 के बीच में जो है रेट फिक्स हो गया था। विजयनगर इंपॉर्टेंट है, तो विजयनगर रूलर्स फॉलोड एन ऑपरेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। क्या है ऑपरेसिव टैक्स, में बहुत टैक्स वैक्स का आएगा तो टैक्स लेने में आप ध्यान दीजिएगा। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर कैन बी एक्सप्लेन टू द टैक्सेशन प्रिंसिपल्स इन द फॉलोइंग लाइंस। दे कलेक्टेड वैरायटी ऑफ टैक्सेस रेंजिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंड। लैंड के नेचर पे वो लोग तरह तरह के टैक्स लगाते थे। अब जो है विलेजेस जो है क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स, 8 भाग में बटे हुए थे ऑन द टैक्स पर्पस। आप बस नाम सोचिए, ब्रह्मदया विलेज, देवदाना विलेज, माथापुरा विलेज, सरमनिया विलेज, कोडागी विलेज, रक्ता कोडागल विलेज, गुट्टागी लैंड्स, रेस्ट ऑफ द विलेज ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ब्रह्मदया आ रखा है, इसको देख लीजिएगा एक बार, इसको पढ़ लिए हैं तो बैक ऑफ द माइंड में कहीं रहेगा। और ये अगर रिप्रेजेंट आता है ऑप्शन में तो आपको याद आ सकता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। अब देखिए मैंने कहा था ना, पोर्ट सी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं द काकटिया किंगडम।
मोटुपल्ली, मचलीपट्टम, नेल्लूर। मोचलीपट्टम सिटी है ये, मोटोपल्ली जो है आपका ये काकीनाडा जो है वो दूसरी तरह था। तो मोटलीपट्टम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन काकटिया किंगडम में। ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है कहाँ का, काकटिया किंगडम का। अब ये जो है आंध्र प्रदेश में अभी लोकेटेड है, ठीक है। और ये बहुत ही मेजर सेंटर था ट्रेड एंड कॉमर्स का, जहाँ पे टेक्सटाइल, स्पाइसेस, डायमंड्स ये सब होते हैं। तो ध्यान रखना मोटोपल्ली किसका है, काकटिया। अब जो है काकीनाडा वाज अ पोर्ट सिटी इन आंध्रा रीजन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, इंपॉर्ट काकटिया किंगडम का ये सब पोर्ट है, पर काकटिया किंगडम का क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो काकीनाडा है ये भी पोर्ट है आंध्रा में, और ये ब्रिटिश वाला था, ठीक। और मछलीपट्टनम ये भी आंध्रा में है, नेल्लूरू ये भी आंध्रा में है, ठीक है। और ये सब मुगल और ब्रिटिश के टाइम, विजयनगर ब्रिटिश का, नेल्लूरू ये ध्यान रखिएगा, नेल्लूरू वाज अ पोर्ट सिटी इन आंध्रा रीजन ड्यूरिंग द विजयनगर एंड ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। विजयनगर और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेल्लूरू, मोटुपल्ली जो था वो काकटिया के टाइम था, काकीनाडा, मछलीपट्टनम ये सब सब पोर्ट का नाम है, आंध्र प्रदेश में है, पर ये अलग अलग था, और ये जो था काकटिया के टाइम था, ठीक है, ये याद रखना है। कल्याण मंडपम was a notable fixture in the question। अब देखो ये क्वेश्चन 2019 से पहली बार मैं प्लेन से रहा था, मेरे को बार बार दिख रहा था विजयनगर आया ना, तो मैंने विजयनगर मार दिया था और आंसर सही हो गया था। तो इसमें कभी कभी ऐसा चल जाता है। और कल्याण मंडपा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ आपको, सजेस्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर जो है विजयनगर एम्पायर वाला आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। काकटिया यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। विट्ठला टेम्पल हम्पी एग्जिस्टेड फ्रॉम 14 टू 17 सेंचुरी, ठीक है। Consider the following state in the revenue administration of Delhi Sultanate. Revenue administration of Delhi Sultanate. The in charge of the revenue collection was the in charge of the revenue Delhi Sultanate जो है, ये भी एनसीईआरटी से आप एक बार पढ़ लेना चाहिए, या अपना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार आता है। was रेवेन्यू कलेक्शन अमील करता था। द इक्ता सिस्टम द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस। अब जैसे ओरिजिन, इंडिजीनियस ये सब मोस्टली गलत होता है, ठीक है। तो ये तो आया था, तो ये तो गलत कर दूंगा। तो टू गलत हो गया, तो ये दोनों कट गया, खत्म। और ये मेरे को पता है अमील वाला सही है, तो यही सही है। तो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो ये भी गलत है, मतलब इसके समय आया, ये सब देखेंगे ओरिजिन वाला, ये सब सवाल गलत ही रहता है मोस्टली, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता है। तो अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अमील जो है वाज इंचार्ज किसका था, रेवेन्यू कलेक्शन का था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो अब अमील जो है रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज दिल्ली सल्तनत, हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम पीसेंट्स एंड डिपॉजिटिंग देम इन द रॉयल ट्रेजरी, ठीक। इक्ता जो सिस्टम है वो इंडिजीनियस नहीं है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय टर्क्स, टर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था, 11th सेंचुरी एडी में किया गया था। इंट्रोड्यूस बाय टर्क्स इन 11th सेंचुरी एडी। द इक्ता सिस्टम वाज अ लैंड असाइनमेंट सिस्टम इन विच सुल्तान ग्रांटेड लैंड टू हिज नोबल्स। तो जो है इक्तदारी सिस्टम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में समझाया गया, उसको पढ़ लेना है। अपने नोबल्स को देता था इन ल्यू ऑफ देयर सैलरीज, ठीक है, सैलरी के बदले जो है लैंड्स दे रहा है, ठीक है। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द इलबारी सल्तनत ऑफ दिल्ली, ठीक है, इलबारी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो ये देखो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे तक भी चला है मुगल में। तो ऑफिस ऑफ मीर ये कहा है इलबारी, इलबारी याद रखना। इलबारी सल्तनत ऑफ दिल्ली। द मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। मीर बख्शी किसका है, मिलिट्री हमारे रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है। तो ये सब सुन रहे हो तो थोड़ा सा चीजें याद रहेंगी, ठीक। अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर, अब देखो नूनीज वगैरह ये सब जो है ना बार बार आएगा। नूनीज द वुमेन ऑन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग एरियाज। अब देखो किसमें एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है बताना कि इसमें एक्सपर्ट नहीं है ना। तो इसमें चारों में मार दो, सही हो जाएगा। मतलब क्योंकि इसमें एक्सपर्ट नहीं थे, कितने सारे किताब, और किसमें कहीं दे दिया, नहीं थे एक्सपर्ट बोलना काफी मुश्किल है। एक्सपर्ट थे तो थोड़ा भी कुछ किए होंगे तो एक्सपर्ट्स मान सकते हैं, ठीक है। सूट स्विंग, एस्ट्रोलॉजी, ये तो एस्ट्रोलॉजी और सूट स्विंग तो दोनों आसपास है, तो इसमें होंगे तो इसमें बहुत ज्यादा, 2 और 4 तो साथ जाएगा ही। तो ये कट गया, ये कट गया। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पर रेसलिंग और अकाउंटिंग हो सकता है, लोग को लगा नहीं है, पर ये आंसर है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है कि अब जो न्यूनीज है वो पोर्टुगीज था, ठीक है। पोर्टुगीज ट्रैवल है क्योंकि अलग दूसरे ऑप्शंस में काम आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर न्यूनीज, द वुमेन इन विजयनगर पावर एक्सपर्ट्स इन रेसलिंग, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटिंग, सूटस्विंग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखते हैं। द निजामत ऑफ ऑर्किड इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, पता नहीं किससे, हैदराबाद से है कि नहीं, ये देख। द मैसूर किंगडम इमर्ज ऑफ विजयनगर, ये तो एकदम क्लियर है, तो दो तो एकदम सही है। तो आपका ये बस ऑप्शन करता है, ठीक। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द अहमद ऑक्यूपाइड। रोहिलखंड किंगडम अहमद शाह दुरानी से तो नहीं आया था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे नहीं आएगा, तीन अगर आपको पता है तो आपको
ये आपका आंसर 3 कट गया, 2। अब तो फिर भी आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो निजामत ऑफ एरकोट, ये तो एरकोट, निजामत ऑफ एरकोट, इसमें बहुत कंफ्यूजन था जब ये चल रहा था, पर आंसर बी है। तो निजाम एरकोट इमर्ज ऑफ कर्नाटिक रीजन, मतलब कर्नाटिक रीजन से विच सुबह मुगल एम्पायर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, निजामत ऑफ एरकोट बिकम द डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब डिक्लाइन मुगल का हुआ तो निजामत ऑफ एरकोट जो है, याद रखिए, कर्नाटिक रीजन से आया, और जब मुगल डिक्लाइन हुआ तो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। ये तो रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड इन 18th सेंचुरी। वहां पे अफगान वाला था, इट वाज कंकर्ड बाय ब्रिटिश इन 1774। ठीक है, तो रोहिलखंड रीजन उस तरफ है, अफगान की तरफ। तो मतलब ये ब्रिट ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी नहीं, अफगान के बाद ब्रिटिशर्स ने इसको ऑक्यूपाई कर दिया था। ठीक है, तो ये सवाल मेरे लिए डिफिकल्ट था। और अगर किसी को दूसरा कुछ आइडिया है तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट वी कैन शेयर ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, है ना। ऐसे ही क्लैरिटी आता है। आप सोचिए इसमें थोड़ा और कुछ लॉजिक लग सकता था, कोई इन्फॉर्मेशन जो बहुत आसान है, जिसको पकड़ना आसान है, वी कुड हैव एबल टू सॉल्व दिस। तो प्लीज लेट मी नो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached Indus in pursuit of the fugitive Khalvaj। ये आप पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में ये दिया है कि ऐसे ही आया था, चंगेज खान बहुत पावरफुल था, इल्तुतमिश उस वक्त रूल कर रहा था, तो कुछ बिट्रे किया था, फिर आया था, पर इल्तुतमिश में ख्वाजर प्रिंस को हेल्प नहीं किया था, ऐसा कुछ है ना अपने, ताकि जो है चंगेज खान नहीं आए। तो ये तो सही है। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द रिवर इंदस। ठीक है, अब ये देखो, तैमूर कब आया है, मोहम्मद बिन तुगलक कब आया है, तो ये देखना पड़ेगा। और इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया टू द विजयनगर एम्पायर दैट द वास्को डे गामा, अब देखो, रीच द कोस्ट ऑफ केरला। अब वास्को डे गामा कब आया, 1493 में, और देवराय टू उसके मतलब हरिहरा बुक्का, इसलिए मैं कह रहा हूँ विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है। और ये कब बना, तो इसका ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ये इसमें तीसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वन और वन और टू। इसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आप देखोगे, वैसा तैमूर का जो है कोई ये नहीं हुआ है, क्योंकि टाइमलाइंस थोड़े से ये नहीं हो रहे हैं। अब इसका देखते हैं। इल्तुतमिश जो है वो सुल्तान है दिल्ली का कब, 13th सेंचुरी में। ध्यान दो, इल्तुतमिश जो है सुल्तान है दिल्ली का कब, 13th सेंचुरी में। ठीक, उसके रेन में मंगल जो रूलर है चंगेज खान, वो ख्वाजा एम्पायर पे अटैक कर देता है। और जो कि अभी ख्वाजा एम्पायर जो कि प्रेजेंट डे ईरान और सेंट्रल एशिया में है, जो ख्वाजा का प्रिंस है जलाल अद-दिन मिन ब्रनु sought refuge in India, and Iltutmish allowed to settle in India. In pursuit of Khwarizm, with Genghis Khan and his forces reached the Indus River, which marked the boundary of present day Pakistan। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि अलाउड हिम टू सेटल इन इंडिया, मुझे ऐसा याद था शायद अलाउ नहीं किया था, तो शायद मेरे को गलत याद हो, इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अलाउ किया है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो है, ये इंडस रिवर तक पहुंचा था, विच मार्क ईस्टर्न, जो प्रेजेंट डे मतलब इंडस रिवर तो है बाउंड्री। तो आपको आप क्या समझ में आया कि जो है इल्तुतमिश 13th सेंचुरी में था, और मंगोल का रूलर उस चंगेज खान था, जो कि ख्वाजा एम्पायर पे अटैक किया था, जो कि अभी प्रेजेंट डे ईरान और सेंट्रल एशिया है। इंडिया आया था, रिफ्यूज दिया, उसके बाद यहाँ तक इंडस रिवर तक चंगेज खान आया था। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है 14th सेंचुरी में, क्या ये 325 से लेकर 351, ठीक है, पूरा याद नहीं रहेगा। 325 तो मतलब आप 26 साल, अब आप ध्यान रख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ये 26 B2 है, तो ऐसे कुछ 26 साल याद है, 1325 से लेके 1351। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, बी से टू कुछ भी कर लो, 26 साल, 25, 51। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, और ये जो तैमूर का इन्वेजन है उसको ध्यान रखिए ईयर वाइज, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन में तैमूर का इन्वेजन बहुत फेमस है, और कहीं कहीं बार बार आते रहता है। तो तैमूर का इन्वेजन आया है 1390, मतलब 1400 जो है उससे 2 साल पहले आया है, इन्वेडेड इंडिया। ही क्रॉस द इंडस एंड रेवेस्ड मुल्तान एंड पंजाब। तो ये दोनों तो क्लैश हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब जो है देवराय टू जो है वो विजयनगर एम्पायर का रूलर था, विच लोकेटेड इन दक्कन इन द साउथ। ही रूल फ्रॉम 1424 टू 1426, लगभग जो है ये जो है 22 साल रूल किया 1424 से, क्योंकि देवराय टू भी काफी फेमस है 1446। वास्को डा गामा आया है 1498 में, और ये वास्को डामा क्या है, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है, जो कि केरला के कोस्ट पे 1498 पे पहुंचता है, विच वाज मोर देन। ठीक है, तो अब इसको आप रिवाइज करते हैं कि इल्तुतमिश जो है अ, उसमें था, और चेंगिस खान जो है इंडस में आया, ये तो आपको पता ही है कि ख्वाजा प्रिंस के लिए आया था, और उसको रिफ्यूज दिया, और ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, और ये 12th सेंचुरी में
13 सेंचुरी में आ रहा है। 13 सेंचुरी में 1211 से लेके 1236, इतना याद नहीं रहेगा। तो बस जलालुद्दीन, तो आपको बात पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। नाउ अब दूसरा चीज देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, यहाँ पे टू ऐसे कुछ कर सकते थे। तो 1326 से लेके 25 से लेके 1351 तक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक 14 सेंचुरी में आया था। और ये तैमूर का हमको याद करना अच्छे से। तैमूर 1400, 2 साल कम, तो 1398 में आया था। तो उसके समय तो ऐसा मुल्तान और ये किया था, रेवेज कर दिया था। और ये जो है वास्को डी गामा याद होता है 1498 में आया था, केरला के कोस्ट पे आया था, पोर्टुगीज था। और देवराय जो है वो बहुत उससे पहले थे, 1424 से 1446 से। तो ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है अब आपको और सब क्वेश्चंस में ध्यान देगा, ठीक है। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन द एंशिएंट साउथ इंडिया करेक्ट। अब देखो इसको आंसर एग्जाम में कैसे करेंगे ये एक बार सोचते हैं। द संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, ये तो काट दो। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू संगम पोएट्स। अब वर्णा सिस्टम जो है ये संगम पोएट्स को पता था। ये बात आप पढ़ेंगे लिटरेचर तो आपको मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मतलब था, एक फील आएगी कि हाँ ठीक है। द संगम पोएट्स हैव नो रेफरेंस टू, ये तो काट ही दो। तो ये ऑप्शन कट गया। संगम लिटर रेफर्स टू मैजिकल फोर्स एज इरेशनल, नहीं नहीं, वहां भी स्टोरीज में मैजिकल फोर्स पावर आया था। तो ये आंसर तो सबसे रैशनल ये लग रहा है कि ये सही होगा, क्योंकि नोन बस बोल रहा है, यूज करते थे नहीं करते थे कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये आंसर करना आसान था, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट, अब देखो, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन टू इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलाल उल दिन खिलजी। मंगोल इन्वेजन, अब यहाँ पे देखेंगे अ, अ, मंगोल इन्वेजन जो है फर्स्ट जलालुद्दीन खिलजी के पहले फर्स्ट है। अब इसमें अब आपको जैसे फर्स्ट हो गया, ओरिजिन हो गया, इंडिजीनियस होता है, तो ये सब गलत ही होता है मोस्टली, पता है। तो आपको ये पता होगा कि ये नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, तो उसके समय में ये सब हुआ था कि नहीं, अब आपको देखना पड़ेगा। कि अब देखते हैं दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। मंगोल्स से अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी देखेंगे, तो पर वो मंगोल से कोई भी लॉस नहीं किया था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा क्लियर है तो सही हो जाएगा। तीसरा कट जाएगा। फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही मैं काट दूंगा क्योंकि फर्स्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, बचा ये दोनों। अब बचा ये दोनों, तो मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आ गया था उस वक्त, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो ये सब दिया हुआ है, मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है पुराना वाला, थोड़ा सा ट्रैवलर और उनका रेन, ताकि याद रहे। द कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर 6 ओवर 6 सेंचुरी, मतलब 300 BC से लेके 380 तक चला। और ट्रैवलर किसके रेन में, ये काफी अब्दुल रज्जाक देवराय टू के टाइम है। मार्को पोलो, रुद्रमणि देवी, अलबेरोनी, मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी, फाहियान चंद्रगुप्त टू, हुनसांग हर्षवर्धना, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इब्न बतूता, मोहम्मद पगला राजा भी शायद रेफर किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। हिंसांग आपको हर्षवर्धन पता है, एच से याद है कि हिंसांग हर्षवर्धन। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, फाहियान चंद्रगुप्त टू, अल बिरूनी महमूद गजनी, अब्दुल रज्जाक देवराय टू, यहाँ टू है, यहाँ जेड है, तो ऐसे कुछ याद हो, मार्को रुद्रमणि देवी, ठीक है। इसको देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। और द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो है हैपेंड कब हुआ, 1221 में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। क्योंकि अभी देखे हैं, अभी जो भाई चंगिस खान का जो ग्रैंडसन था जेबे, एंड दे डिफीटेड ख्वाजाइन एम्पायर इन सेंट्रल एशिया, वही है। देखो अब वो इन्फॉर्मेशन को तुम पढ़ते हो तो इसमें काम है। देन परसों ख्वाजाइन और जलालुद्दीन अहमद इनटू जलाल वर डिफीटेड बाय मंगोल्स इन द बैटल ऑफ इंडस रिवर एंड वाज फोर्स्ड टू फ्ली, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन से ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब मंगोल्स इन्वेडेड इंडिया अगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय दोबारा एक बार इल्तुतमिश का टाइम कर रहा है, फिर अलाउद्दीन खिलजी का टाइम कर रहा है। और इस बार जो है कादर के द्वारा लीड किया गया। बस ध्यान रखो, याद करने की जरूरत नहीं है। दे वर डिफिटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी आर्मी इन बैटल ऑफ किली। क्या कह रहा है कि मंगोल्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, द मंगोल्स वर लेड बाय कादर द जनरल, द मंगोल्स मार्च अप टू दिल्ली एंड besiege द सिटी। तो अब आप सब सोचो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मंगोल जो है इन्वेड करता है और दिल्ली के सिटी को बंदी बना लेता है।
बट वेयर डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन द बैटल ऑफ किली के टाइम वो हरा देता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक was सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये हमने देखे एमबीटी सुल्तान ऑफ दिल्ली, दो क्वेश्चन आ रखे हैं। 351 एमबीटी 26, he faced several invasions from Mongols but he was able to defeat all the, he did not lose any portion। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। वो जो है कोई भी पोर्शन नहीं हारा था मंगोल से, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉर्जन प्रिंस, चेंगिस खान, फर्स्ट मंगोल इन्वेजर अलाउद्दीन खिलजी, ये सब जो है सब हो गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा एंशियंट में बहुत ज्यादा हर में लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, पर जो बेसिक कुछ क्वेश्चन है, मंगोल्स का फर्स्ट इन्वेजन, चेंगिस खान आया, मोहम्मद उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि ख्वाजाइन किंग था, इल्तुतमिश था उस वक्त। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक एक भी नहीं हारा है। फिर खिलजी के टाइम आ रहा है, दिल्ली भी सीज हो गया। उसके बाद समुद्र प्रशस्ति पर्वत, समुद्र गुप्त, हरी सेना, ये सब आप एक बार वीडियो 2x पे भी आप जब एक बार देख लिए हैं तो आप रिवाइज करेंगे तो ये सब चीजें ध्यान में आ जाएगी। पर्पस यही है कि एक बार ध्यान में आ जाए ताकि आपको ऑप्शंस देख के चीजें याद आए। जैसे अब बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ 1565, वहां पे विजयनगर एम्पायर आया, विजयनगर एम्पायर जो है डेक्कन वाले सब मिल के उसको हरा दिए, फिर डाउनफॉल हो गया। बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ मुगल और राजपूत में, बैटल ऑफ पानीपत, दिल्ली सल्तनत, खनवा जो है खाना पानी पीने के बाद खाना खाएगा। फिर बैटल ऑफ जो है धर्मत हो गया। बैटल ऑफ धर्मत किसका था कि मराठा और मुगल्स के बीच में आया 1659, मतलब तो ऐसे ऐसे बात जो है बस सुनिएगा, इसको 2x पे चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, टेक केयर टिल देन, बाय बाय।